कैप्टन विक्रम बत्रा को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। आज भारत का बच्चा बच्चा कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानता है। दिल मांगे मोर, ये 3 शब्द कहने वाला जवान हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के पास एक छोटे से कस्बे में जन्मा था। हम आपको बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके शहीद होने के पश्चात भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। देश का एक ऐसा लाल जिसने बहुत कम उम्र में एक ऐसा काम करके दिखाया जिसकी वजह से आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से फूल जाता है। कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता एक स्कूल शिक्षक थे और अपने माता पिता की वे तीसरी संतान थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैप्टन विक्रम बत्रा जुड़वा भाई थे। उनके दूसरे भाई का नाम विशाल बत्रा है जो उनसे सिर्फ 14 मिनट पहले पैदा हुए थे। विक्रम बत्रा को प्यार से उनकी मां लव और भाई विशाल को कृष के नाम से पुकारती थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने प्राथमिक शिक्षा या यूं कहें कि प्रारंभिक पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल पालमपुर से की थी। इसके पश्चात वे केंद्रीय विद्यालय पालमपुर से आगे की पढ़ाई कर रहे थे। वर्ष 1992 में उन्होंने दूसरा पीयू परीक्षा पास किया और चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कॉलेज में ही कैप्टन ने एनसीसी ज्वाइन किया जिसमें उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। हम आपको बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा शुरू से ही संतुलित दिमाग के इंसान थे। दूसरों की मदद करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते थे। मर्चेंट नेवी, जी हाँ, ये नाम हमने इसलिए लिया कि आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कैप्टन बत्रा ने एनसीसी एयर विंग से पूरी की थी। उन्हें मर्चेंट नेवी में शामिल होने के लिए भी सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन वे अपना मन भारतीय सेना में जाने का बना चुके थे, इसलिए उन्होंने मर्चेंट नेवी का पद त्याग कर भारतीय सेना की थल सेना को ज्वाइन कर लिया। 1994 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सेवा परीक्षा पास की और उन्हें देहरादून के लिए सेलेक्ट कर लिया गया था। विक्रम बत्रा को भारतीय सेना की मोनेक्सो बटालियन की जैसौर कंपनी के लिए चुना गया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने सन 1996 में भारतीय सेना ज्वाइन की। मानेक्सा बटालियन में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना 19 महीने का प्रशिक्षण पूरा किया। इसके बाद 1997 में उन्होंने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कार्य किया। इसके बाद उनकी पोस्टिंग जेके राइफल्स की 13वीं बटालियन में हो गई। कैप्टन बत्रा सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर रहे थे और दिसंबर 1997 से 98 जनवरी तक 1 महीने के लिए उन्हें रेजिमेंट प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश भेजा गया। कैप्टन बत्रा को जम्मू कश्मीर में अपनी पोस्टिंग के दौरान मुठभेड़ का सामना करना पड़ा था। हम आपको बता दें कि कैप्टन विक्रम बत्रा ने यहाँ भी हार नहीं मानी थी और सभी मुठभेड़ों का बहादुरी से सामना किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को जम्मू कश्मीर में अपनी पोस्टिंग के दौरान छोटी छोटी मुठभेड़ों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। हम आपको बता दें कि ये जवान कारगिल युद्ध 1999 में उनकी सेवा के लिए जाने जाते हैं। और हो भी क्यों ना, ये दिल मांगे मोर, कारगिल युद्ध लड़ते हुए उन्होंने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। भारत को इस युद्ध में जीत दिलाई, जिसके लिए भारत सरकार की तरफ से उन्हें सर्वोच्च सेवा के लिए उन्हें भारत का परमवीर चक्र सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। एक ऐसा नौजवान जिसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया। 1999 में कारगिल में 4875 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मुठभेड़ करते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा की मृत्यु हो गई। ये उनकी दिलेरी थी जिसने उन्हें और उनके साथियों को कारगिल युद्ध में पीछे हटने नहीं दिया। 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने डेल्टा नामक कंपनी का नेतृत्व किया और 5140 फीट की चोटी पर कब्जा कर लिया। हम आपको बता दें कि इस चोटी पर पहले से ही पाकिस्तानी सैनिकों का कब्जा था। कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल युद्ध के साथ साथ मौसम की प्रतिकूल परेशानियों का भी सामना कर रहे थे। पहाड़ पर लगातार ठंड और धुंध छाई रहती थी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने हार नहीं मानी और इस मुठभेड़ में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने एक अधिकारी की जान बचाने के लिए कई राउंड फायरिंग अपने शरीर पर ले लिए, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए और उनकी जान नहीं बच सकी। विक्रम बत्रा जब कारगिल युद्ध लड़ रहे थे तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और उनके लोगों पर एक जुनून सवार हो गया। उन्होंने उस पहाड़ी पर पीछे से चढ़ने का मन बनाया और सभी मुश्किलों को पार करते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, पाकिस्तानी सैनिकों ने उन पर मशीन गन से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से कैप्टन विक्रम बत्रा घबरा गए और उन्होंने मशीन गन के पास 2 ग्रेनेड बम फेंक दिए। अकेले कैप्टन बत्रा ने 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस मुठभेड़ में अपने एक सीनियर अधिकारी को बचाते हुए वे घायल हो गए, लेकिन जब तक उन्होंने उस पहाड़ की चोटी को जीत नहीं लिया, अपना मिशन जारी रखा। अंततः उन्हें हार मानना पड़ा और देश का ये जवान शहीद हो गया। हाँ, बत्रा ने अपने रेडियो संदेश में कहा था, चाणक्य, ये शेरशाह की रिपोर्टिंग है। हमने पोस्ट पर कब्जा कर लिया है
और ये दिल मांगे मोर इसी दिन मांगे मोर को बाद में कारगिल युद्ध के लिए कैच लाइन बना दिया गया। इस जीत में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी जान तो गंवा दी, लेकिन इन्होंने .5147 सॉन्ग जंक्शन को जीतकर भारत को सुपुर्द कर दिया। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।